दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, हमारी लॉर्ड बुद्धा की टीम आज आई है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में और नाम विस्तार दिन के पूर्व संध्या पर। तो यहां पर भारतीय सत्य शोधक महासंघ की ओर से यहाँ पर अभी दीक्षा समारोह हुआ है और इस दीक्षा समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर यहाँ पर बेलगांव से सुधाकर बौद्ध आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग बौद्ध हुए हैं जो हिंदू समाज को त्याग करके बौद्ध समाज की दीक्षा यहाँ पर उन्होंने ली है। और एक समारंभ में अभी एक प्रमुख अतिथि के तौर पर बेलगांव के सुधाकर बौद्ध मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। सर, आपका लॉर्ड बुद्धा पर मैं स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना भी करता हूं जो आप बहुत अच्छी तरह से बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिले, बुद्ध के बाबा साहब के विचार समाज में रुझाए जाए, इस तरह का काम करते हैं आप। तो या आज का जो धम्म दीक्षा समारोह किस तरह का रहा है सर? ये देखो, आज का जो बौद्ध धम्म दीक्षा का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम की शुरुआत तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि में की थी। उनका एक ही मकसद था कि इस देश की जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था को इस देश से पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसे नष्ट करने का काम। क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था यानी इसी देश में कुछ लोग मानव जैसे रहते हैं और कुछ लोगों को प्राणी जैसे उनके ऊपर ये रहता था। जी सुधाकर साहब, आज जो दीक्षित लोग हुए हैं, कितने लोग दीक्षित हुए आज? आज तो यहाँ पर 13 लोग दीक्षित हुए हैं, लेकिन 13 यानी कम नहीं है। मेरे ख्याल से ये 13 लोग कल अपने कौम को जगा कर उन लोगों को इस बौद्ध धर्म के रास्ते पर जरूर लाएंगे। क्योंकि वो जो लोग अभी है वो खाई में गिरे हुए हैं और उसमें दलदल है। अन्ना भाऊ साठे बोलते हैं उन लोगों को उस खाई से निकालो। और क्रांति करने के लिए बाबा साहब ने जो बोला था कि आप जिस जाति में जन्मे हो उस जाति का उद्धार करने के लिए अपना जीवन अर्पण करो, वही काम आज के कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। जी बेलगांव में बौद्ध समाज की स्थिति क्या है सर? बेलगाम में तो बहुत अच्छी स्थिति है। वहाँ पर बौद्ध लोग बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उधर हो रहा है। और वहाँ और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे उधर बेलगाम में जो घर में फैमिली जो है, अभी मैं मेरी फैमिली है, मेरे 2 लड़कियाँ शादी होकर बाहर गई है, 2 लड़के, एक फॉरेन में है, इटली में है, एक बेंगलोर में है। लेकिन हमारा ये जो इंटरनेट यानी ये जो विज्ञान जो अभी बढ़ गया है मोबाइल से, तो हम मोबाइल में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जैसे हम बोलते हैं ना, वैसा हमारा ग्रुप है उधर। और ग्रुप में हर शाम को हम त्रिशरण पंचाशील करने के लिए उस ग्रुप में इकट्ठा होते हैं। फैमिली को इकट्ठा करते हैं। ये उधर मोमेंट चालू है अभी। अच्छा सुधाकर जी, बोलो, आपका जो नाम है सुधाकर बौद्ध, ये असली नाम है क्या बौद्ध या प्रदान किया वाला नाम है? अभी देखो, मेरे ख्याल से पहले तो मुझे दिया हुआ नाम था, इस व्यवस्था ने गुलामी का नाम था, वो मैं निकाल के बौद्ध करके मैंने लिया है। क्योंकि मैं मूल बौद्ध हूँ। हाँ। और अभी बौद्ध करके जी रहा हूँ। ये मेरा मूल नाम है वैसा तो। अच्छा, यानी ये लिया हुआ नहीं है, मेरा खोया हुआ नाम मैंने लिया है। अच्छा जी खोया हुआ नाम। जी आज जो लोग यहाँ पर दीक्षित हुए हैं, इन लोगों को देखकर आपको क्या लगता है, ये कैसा जीना जीते थे पहले, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। ये जब देखो, इस भारत देश की व्यवस्था, मनुस्मृति की व्यवस्था ऐसी है, यहाँ पर ये जो प्राणी है यानी गाय है, गाय को माँ करके बुलाते हैं। लेकिन आदमी को वहाँ जानवर से भी बदतर जीना मिलता था, जिंदगी जीना मिलता था। वही ये बदलाव ऐसे बौद्ध धर्म दीक्षा लेकर उनको भी मानव जैसे अधिकार देने का काम, विज्ञानवादी काम ये चल रहा है। जी अभी तक आपने कितने लोगों को दीक्षित किया है सर? मैंने 1989 से मैं काम कर रहा हूँ इस मोमेंट में। और मोमेंट में काम करता हूँ तब से मेरा शाल जो है कफन करके मैंने रखा है और एक ही शाल में रहा है।
और मैं जब मृत्यु होऊंगा तो ये मेरी शाल कफन करके मैं लूँगा। और तब से अभी कम से कम 350 के ऊपर मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लोगों को दी है। जी जी, बौद्ध साहब, बौद्ध दीक्षा लेना ये अलग बात है और बौद्ध धर्म का आचरण करना ये अलग बात है। तो अब ये हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध बने हैं लोग, तो इनको आपने किस तरह का मार्गदर्शन किया है? मैंने इन लोगों को एक ही बताया है कि जो ये हाथ ये पाँव है ये सब तुम्हारा है, लेकिन वो सर जो है वो तुम्हारा नहीं है। उस सर के अंदर जो है वो ब्राह्मणों का विचार है, वो निकालने के लिए मैंने आज प्रबोधन किया है। जी, जो बॉडी तुम्हारी है लेकिन सर तुम्हारा नहीं, सर के अंदर जो विचार है वो ब्राह्मण के है, वो वैदिक है, वो वैदिक निकालो। और बुद्धं शरणं गच्छामि जो हम बोलते हैं, बुद्ध को शरण जाओ, तो बुद्ध को यानी कुछ व्यक्ति को नहीं शरण जाने का, बुद्ध यानी बुद्धि, अपनी बुद्धि को शरण जाओ और विज्ञानवादी से विचार करो आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। ये विज्ञान के तौर पर झाँको, उसको तब चेक करो, बाद में ले लो। ये मैंने आज सिखाया लोगों को। जी जी जी, सुधाकर जी, बौद्ध होने के बाद में जो विचार प्रणाली होती है बुद्ध धम्म की, बराबर है, बराबर है। इसका अनुसरण करना बहुत कठिन काम है, बराबर है। लेकिन अभी जो बौद्ध लोग हो रहे हैं, लेकिन आगे चलकर बौद्ध धर्म का पालन करेंगे या नहीं, क्या लगता है आपको? ये देखो, मेरे ख्याल से ये लोग पालन करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को जो बौद्ध धर्म दी थी तब 5 लाख लोगों ने लिया था। वो क्या ग्रेजुएट नहीं थे कोई लोग? जी जी। लेकिन तब से आज तक ये बौद्ध धर्म का प्रमाण बढ़ रहा है। अच्छा। यानी शिक्षित नहीं होकर भी लोगों ने धम्म स्वीकार किया, अपने घर में वो धम्म का स्वीकार करके लोगों को तैयार किया था, अपने को फैमिली को। वैसा ही ये लोग करेंगे और ये बौद्ध धम्म बढ़ाएंगे। जी 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 जी। ये बौद्ध धम्म विचार करके स्वीकार कर रहे लोग या त्याग कर रहे हैं? ये बौद्ध धम्म उनको मालूम हुआ हम फंसे हैं, आज तक फंसे थे इसमें, और फंसे थे, ये जब उनको मालूम पड़ा तब वो उधर से बाहर निकल के अपना जो मूल धम्म है वो स्वीकार कर रहे हैं। जी जी जी। अभी आने वाले जो लोग हैं बौद्ध धम्म के अंदर, इन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगा कि आप हिंदू धर्म में थे तब आप वर्ण व्यवस्था के नाम से जीते थे। यानी महार हुआ तो महार चमार को नहीं ये करता था, यानी अपने बराबर का नहीं मानता था, चमार मातंग को नहीं मानता था। यानी वर्ण व्यवस्था ये हिंदू धर्म के अस्पृश्य जाति में थी। लेकिन बौद्ध होने के बाद ये वर्ण व्यवस्था खत्म हुई है और आप भी जो अलग अलग एससी लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग बौद्ध धर्म ले रहे हैं, वो भी ये वर्ण व्यवस्था त्याग करके इस बौद्ध धर्म में आके विज्ञानवादी बौद्ध धर्म लेकर आगे जाना वो उनका काम है। यही मैं उनको इसमें से बोल सकता हूँ। जी जी। तो दर्शकों, ये थे बेलगांव के सुधाकर बौद्ध साहब, जो यहाँ पर नाम विस्तार दिन के पूर्व संध्या पर यहाँ पर भारतीय सत्यशोधक संघ द्वारा यहाँ पर 13 लोग दीक्षित हुए हैं। इस समारोह में वो प्रमुख अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए थे। तो आने वाले दिनों में सुधाकर बौद्ध के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से ऐसा ही लोग बौद्ध बने और बौद्ध संस्कृति के हिसाब से उन्होंने अपनी जीवन प्रणाली बनानी चाहिए। जो बौद्ध बने हैं उन सभी को लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से मैं ढेर सारी मंगल कामना देता हूं और मेरी बात को यहाँ पर विराम देता हूं। फिर मिलते हैं किसी मेहमान के साथ। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम।